दोस्तों, इंडी गठबंधन ने यह कहते हुए 14 एंकर्स का बहिष्कार कर दिया कि ये लोग अपने चैनलों पर हिंदू मुसलमान की पत्रकारिता करके देश में नफरत फैला रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बोलकर इंडी गठबंधन वाले खुद झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। बिहार की नीतीश सरकार में आरजेडी के कोटे से मंत्री हैं चंद्रशेखर। लगातार रामचरितमानस को ये भला बुरा कहते रहते हैं। 2 दिन पहले इन्होंने कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है। जब तक ये पोटेशियम साइनाइड रहेगा तब तक मैं इसका विरोध जारी रखूंगा। आपको बता दूं कि इन्हीं चंद्रशेखर ने 8 महीने पहले मनुस्मृति और रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। तब उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस समाज में दलितों और पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ने से रोकता है, उन्हें उनका हक दिलाने से रोकता है। इतना ही नहीं, आरजेडी के शिवानंद तिवारी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात का समर्थन करते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हैरानी और ताज्जुब की बात यह है कि दोनों ही मौकों पर चंद्रशेखर ने ये बातें बिना किसी उकसावे की। ऐसा लगता है कि जब भी उनको मौका मिलता है वो रामचरितमानस के बहाने खास जाति के लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। अगर इंडी गठबंधन को, अगर कांग्रेस पार्टी को सच में हिंदू मुस्लिम की सियासत से इतनी नफरत है कि वो देश के 14 बड़े एंकरों का बहिष्कार कर सकती है, तो क्या वो अपने ही गठबंधन में शामिल पार्टियों को ऐसा करने से नहीं रोक सकती? एक आध बार बयान दिया जाए तो समझ में आता है, एक आधा नेता भी बयान दे तो भी समझ में आता है। मगर इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ से बार बार इस तरह के बयान आ रहे हैं। सिर्फ रस्म अदायगी के तौर पर कुछ सीनियर नेता उनकी बुराई कर देते हैं और जिस नेता की बुराई की जाती है वो 2-4 दिन में फिर ऐसा बयान देने लगता है। इसी तरह दक्षिण में इंडी गठबंधन के ही एक और नेता ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की, तो इसी गठबंधन के बाकी नेता भी वैसी बातें करने लग गए। कर्नाटक, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भी ऐसा बयान दिया गया कि हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ किसी को नहीं पता। इसी इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ये सिर्फ धोखा है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने मंदिर और हिंदू धर्म की कथाओं को शोषण का घर तक बता दिया। इसी तरह एक कांग्रेस नेता ने हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी। हैरानी यह है कि इस इंडी गठबंधन से जुड़े कई लोग दिन रात एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में दिन रात हिंदुओं को ही गाली दे रहे हैं। उसके बावजूद यही लोग शिकायत करते हैं कि देश में इंटॉलरेंस बहुत है। अरे भाई, देश का हिंदू दिन रात सुबह शाम बिना किसी वीकली ऑफ के तुम लोगों से गालियां खा रहा है और कोई शिकायत भी नहीं कर रहा है, फिर भी तुम्हें लगता है कि देश में इंटॉलरेंस बहुत है। बताओ, अब हम और क्या करके दिखाएं जिससे तुम्हें लगे कि देश में टॉलरेंस आ गई है? क्या तुम सुबह शाम हिंदुओं के घर जाकर उनको चप्पल से पीटना चाहते हो? तब तुम्हें लगेगा कि ये देश बहुत टॉलरेंट। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठा हूं। इंडी गठबंधन सरकार पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाता है। यही इंडी गठबंधन सांप्रदायिक पत्रकारिता करने की बात बोलकर 1 दर्जन एंकर्स का बहिष्कार कर देता है और असल में उसी गठबंधन के एक के बाद एक नेता लगातार सनातन और हिंदू धर्म का मखौल उड़ा रहे हैं। इस धर्म से जुड़े लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस गठबंधन को सांप्रदायिक राजनीति से इतनी चिढ़ है, उसी इंडी गठबंधन के लोग बार बार एक धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हैं? अगर एंकर्स को लेकर इनका विरोध इतना ही सच्चा है तो ये लोग क्यों सबसे पहले ऐसी बयानबाजी करने वाले नेताओं को अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकालते? क्यों इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते? क्यों इन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया जाता? वजह बिल्कुल साफ है। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या चंद्रशेखर, उनकी पार्टी को भी अच्छे से पता है कि ये लोग जो भी बोल रहे हैं उससे एक खास जाति का वोटर खुश होगा। यही वजह है कि ये लोग ऊपरी तौर पर इस तरह के लोगों का विरोध करते हैं, मगर पर्दे के पीछे ऐसे लोगों को इस तरह की बयानबाजी करने के लिए पार्टी की तरफ से पूरा आशीर्वाद मिलता रहता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी चर्चा ये सिर्फ हिंदू धार्मिक ग्रंथों को लेकर करना चाहते हैं या दूसरी धार्मिक किताबों पर भी ये बात करेंगे? मेरा मानना है नेता का तो कोई धर्म नहीं होता, वो तो हर धर्म को मानने वाली जनता का लीडर होता है। इस लिहाज से तो उन्हें बाकी धार्मिक किताबों में मौजूद विवादित बातों पर भी बोलना चाहिए। मगर मैंने तो कभी नहीं सुना कि चंद्रशेखर या स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाकी धर्मों में लिखी बातों पर कोई लॉजिकल बात की हो या उसे दकियानूसी बताया हो, या किसी ने यह भी बोलने की हिम्मत दिखाई हो कि फलाने धर्म में लिखी ये बातें आज के टाइम में इररिलेवेंट है या उस धर्म में बताई ये बातें आदमी और औरत में फर्क करती। अगर इन नेताओं का सच में मकसद धार्मिक किताबों में सुधार लाकर समाज में सुधार लाना है तो फिर यह सुधार तो हर धार्मिक किताब में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मगर नहीं, पता नहीं क्यों इन्हें लगता है कि इनको सारा समाज सुधार सिर्फ एक ही धर्म के खिलाफ बोलकर लाना है। अरे भाई, एक बार बाकी धर्मों को भी अपना ज्ञान बांट कर देख लो, फिर देखो तुम्हें असली ज्ञान मिलता है। लेकिन मुझे पता है आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपनी राजनीति भी प्यारी है और अपनी जान भी। आपको न सनातन धर्म से मतलब है और न ही रामचरितमानस से। आपको तो बस उसे गाली देकर दूसरी जातियों और धर्मों को खुश करना है, क्योंकि इन नेताओं को लगता है कि ये जितना एंटी हिंदू दिखेंगे, जितने सनातन विरोधी लगेंगे, इनका वोट बैंक उतना ही खुश होगा।